तो इसका हाथ है ना ब्लड रेड हो रहा है। इस पूरे में होने के बाद फिर वापस इसको एक और इंजेक्शन लगे। यहाँ से मुझे भी नज़ला हो गया है, सर दर्द भी दे रहा है, नज़ला जुकाम। टी ब्रेक, टी ब्रेक, टी ब्रेक, टी ब्रेक। कब? ओ, इल्हाम को ना अंकल आए हैं इंडिया से आज, उसके लिए पायल लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज है वेंसडे, सुबह के 5:15 बज रहे हैं। इशाल को अब मैं जगा लूँगी। इशाल को जैसे ही मैं जगाती हूँ वो एकदम से उठ के बैठ जाती है, फिर वापस से सो जाती है। रात में हम लोग तीनों इसी बेड पे सो गए थे। जगह तो होती नहीं, सिर्फ 2 लोगों के लिए बेड है, लेकिन हम लोग 3 लोग कैसे कैसे घुस के सो गए थे। तो बस इल्हाम भी अभी यहाँ पे ही सो रही है। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, इशाल को जगा दिया है। जब तक कि वो फ्रेश अप होती है मैं कियो को खाना दे देती हूँ। कियो से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कियो को पता है इस घर से खाना मिलता है, इसके लिए वो यहाँ पे ही रहती है। और अब तो उसके 3-3 बच्चे भी हो गए हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। तो कम से कम दिन में उसको 5 से 6 बार खाना डालना पड़ता है। तो रमीज़ बोले कि जब तक कि खाना है तब तक ही डालो, जब ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह मालिक। क्योंकि इन लोग को घर का खाना तो पसंद नहीं है, इनको सिर्फ कैट फूड ही चाहिए, वो भी फ़िश फ्लेवर। तो वो कैट फूड है भी इतना महंगा, मतलब 6 दिरहम का मिलता है एक पैकेट। तो मतलब डेली बंदा 5-6 पैकेट कहाँ से अफोर्ड कर सकता है। आप लोगों को तो पता है यूएई में दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, और इतनी महंगाई में अगर कोई बंदा फैमिली के साथ अपनी गुजर बसर कर रहा है तो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में मतलब कैट फूड बंदा कहाँ से अफोर्ड कर सकता है, जो कि इतना ज़्यादा महंगा है। इशाल का लंच बॉक्स मैंने पैक कर लिया है। अब इशाल नमाज़ पढ़ के सीरियल खा लेगी। लंच बॉक्स में आज मैं उसे दे रही हूँ स्पेगेटी, मिक्स फ्रूट, और इंडिया से जो स्वीट आई है उसका एक स्लाइस दे दिया है मैंने। हमारे विला में जो इल्हाम के टेलर अंकल हैं वो इंडिया से वापस आ गए हैं, मतलब 3 महीने की छुट्टी पे गए थे, तो उन्होंने ये स्वीट दी थी हमें। इशाल ने ब्रेकफास्ट में सिर्फ सीरियल खा लिए थे, उसके बाद मैंने उसके हेयर बनाए, और अभी हम लोग आ गए हैं इशाल की बस की पिकअप पॉइंट पे। तो बस अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। रमीज़ की भी आज एक अर्ली मॉर्निंग ट्रिप थी, तो वो भी अपने काम पे चले गए हैं। तो बस ये ट्रिप करके वो वापस आ जाएंगे, उसके बाद आके ब्रेकफास्ट करेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप लोगों से कुछ पूछना है। मेरे जो यूएई के सब्सक्राइबर्स हैं और जिनके बच्चे स्कूल गोइंग, तो आप लोगों के जो बच्चों की स्कूल बस है वो आपको आपके घर से पिकअप करती है, या फिर आप लोगों को मेरी तरह मतलब दूर जाना पड़ता है पिकअप ड्रॉप करने के लिए? जैसे कि मेरा घर रोड के उस तरफ है और मुझे रोड क्रॉस करके इस तरफ आना पड़ता है इशाल को लेके, सुबह में भी और दोपहर में भी। मेरे घर से ये लोकेशन इतनी दूर नहीं है, सिर्फ मुझे 6 से 7 मिनट लगते होंगे इस लोकेशन पे आने के लिए। लेकिन मैं सेफ्टी कंसर्न के लिए पूछ रही हूँ कि मतलब सुबह में बच्चे को लेके मेन रोड क्रॉस करना, क्या ये सही है? और रोड के ऊपर ही इतना बड़ा साइनेज लगा है, अगर से आपने रोड क्रॉस किया तो 450 दिरहम आपको पेनल्टी देना पड़ेगी। और एक दिन हम लोग जा रहे थे, तो जहाँ से इशाल को बस पिकअप करती है वहीं पे मतलब आरटी पुलिस खड़ी थी, तो फिर हम लोग को ईरानी हॉस्पिटल का फुट ब्रिज लेके जाना पड़ा, जिससे कि मेरा डिस्टेंस और डबल हो गया। जहाँ कि मैं 7 मिनट में पहुँची थी, वहाँ पे मैं 15-16 मिनट में पहुँची। तो मतलब ये सब था, पूछना था आप लोगों से ये सब सही है कि नहीं। तो अल्लाह ना करे कभी मतलब आपको पुलिस ने पकड़ा और आपको पेनल्टी देना पड़े 450 दिरहम, या फिर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मतलब स्कूल या स्कूल की ट्रांसपोर्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो इस सूरत में मतलब क्या करना चाहिए? तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब इशाल की स्कूल का ट्रांसपोर्ट मैं कैंसिल कर दूं और उसको जो प्राइवेट कार लिफ्ट होती है उनके ज़रिए भेजूं। इशाल की जो फ्रेंड रुबाब है वो भी ग्रेड 1 में है और सेम स्कूल में है, और उसके डैडी भी उसको पिकअप ड्रॉप करते हैं। तो मैंने सोचा उसके डैडी से मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि उन लोग का घर भी ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, और जो पैसे हम लोग बस को देते हैं वो हम लोग रुबाब के डैडी को दे करेंगे। तो इस बारे में मैं सोच रही हूँ, और बस आप लोगों की राय जानना है कि आप लोग क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इशाल आ गई है, अभी हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। इट्स वेरी हॉट। Oh my god! Oh my god! Hello? इसका हाथ है ना ब्लड रेड हो रहा है। इस पूरे में होने के बाद तो वापस इसको एक और इंजेक्शन लगना है। ये हम लोग जब विशाल को वापस लेके आए तो सामने वाले अंकल हैं, उन्होंने इल्हाम को आवाज़ दी, तो इल्हाम गई तो उन्होंने पायल दिए। इल्हाम से वो बहुत प्यार करते हैं। इल्हाम दिन भर बस उनके पास ही बैठी रहती थी जब वो पहले यहाँ पे थे, तो अब बस वो आ गए हैं तो इल्हाम का फिर से जाना स्टार्ट हो गया है। बस वो साथ में ही रहती है, उनके ग्रोसरी वगैरह जाती है साथ में, पूरा दिन उधर ही बैठ के मोबाइल यूज़ करते रहती है।
इशाल जब स्कूल से आ जाती है तो मैं डेली उसका बैग चेक करती हूँ, जो भी उसकी मिस्टेक वगैरह होती है उसको करेक्ट करती हूँ। तो उसके बाद में वो खाना खा के नमाज़ पढ़ के फिर कुरान के लिए बैठती है। जब कुरान ख़त्म हो जाता है तब मैं उसको ट्यूशन पढ़ाती हूँ। 5:15 बज गया है, इशाल की नमाज़ हो गई है, लेकिन अभी तक कुरान टीचर ने कॉल नहीं किया है। तो जब तक कि मैं इशाल के लिए होमवर्क वगैरह प्रिपेयर करके रख दूँगी। वो मुझे बोल रही थी कि मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा आज मैं उसके लिए वर्कशीट बना देती हूँ। जब कुरान क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं इसको स्टडी करने के लिए बिठाऊंगी। सूरह 3 से ओके। तो हम लोगों की कुरान क्लास हो गई थी। अब मैंने बच्चों को स्टडी करने के लिए बिठा दिया है और साथ में मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। बस थोड़ी देर में मगरिब होने वाली है, तो मैंने सोचा मिट्टू को थोड़ा बाहर रख देती हूँ, ये लोग अपने फ्रेंड्स से बातें करेंगे, क्योंकि ये लोग जब दूसरे पैरट्स को देखते हैं बातें करते हुए तो ये लोग भी बहुत बातें करते हैं। साथ साथ में मैं कपड़े भी वॉश कर रही हूँ, तो इसको भी बार बार आके घुमाना पड़ेगा। तो अभी एक राउंड हो गया, अभी मैं दूसरा राउंड वापस से कर दूँगी। टी ब्रेक टी ब्रेक टी ब्रेक। Tea break, what? Tea break. I'm sick of this. I want tea. कब? अच्छा, मुझे आप लोगों से यहाँ पे एक और बात पूछनी है इशाल के स्कूल के बारे में। इशाल का एडमिशन हमने लेट कराया था। यहाँ पे स्कूल स्टार्ट होते हैं अप्रैल में और हमने कराया था जून में, और उसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो गए। तो मतलब इशाल शुरू से ही रेगुलर स्कूल नहीं जा पाई। और इससे पहले भी जब अजमान में थे तो पहले एक साल वो स्कूल गई, उसके बाद दूसरे बार साल में कोरोना आ गया, तीसरे साल में फिर एडमिशन कराया, फिर वहाँ पे 3-4 महीने गई। उसके बाद में फिर हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए थे, फिर हमें उसको घर पे बिठाना पड़ गया। उसके बाद में फिर हम लोग दुबई शिफ्ट हो गए। इस वजह से उसको मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो इसके लिए उसको पता ही नहीं है डेट कहाँ लिखनी है, टॉपिक कहाँ लिखना है। इतनी सारी वो मिस्टेक करती है, उसको अभी मतलब कुछ भी नहीं पता। जब वो रेगुलर जाएगी पढ़ेगी तभी तो वो सीखेगी। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड का बच्चा है तो उसको आप पहले दिन से बोलो कि सब कुछ आना चाहिए, तो वो तो नहीं पॉसिबल है ना। तो मैं मतलब इस साल की जो भी मिस्टेक है उसको सही करने के लिए मैं टीचर को मैसेज करती हूँ कि मतलब जो भी क्लास वर्क है उसका स्क्रीनशॉट बना के आप भेज दिया करें, ताकि हम लोग उसको घर पे करेक्ट कर लिया करें। तो टीचर बोलती हैं कि 5 बजे के बाद मैसेज नहीं करने का, क्योंकि ये स्कूल का रूल है। तो मैंने उनको बोला कि फिर कब बंदा मैसेज करे आपको, क्योंकि बच्चा स्कूल से जब आता है तो वो ऑलरेडी 4-4:15 बज जाते हैं। उसके बाद में उसको नहलाना, खाना खिलाना, नमाज़ पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, उसके बाद कहीं जाके मतलब मैं स्कूल का उसको वर्क करा सकती हूँ। उससे पहले तो नहीं करा सकती हूँ। जब मैं उसको स्कूल का वर्क कराऊंगी तभी तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, तभी तो मैं आपको मैसेज करूँगी। तो मतलब उस पर भी उन लोग को प्रॉब्लम है कि मतलब 5 बजे के बाद मैसेज ना करें। तो ओके, आप 5 बजे के बाद जवाब मत दो, लेकिन मैसेज का नेक्स्ट डे जवाब तो दे सकते हो ना। लेकिन उस पर भी मतलब ये सुना रही है हमारे को कि 5 बजे से पहले जो भी पूछना है पूछें, उसके बाद ना पूछें। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।